आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज चैनल IBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। हम दोनों मिलकर बताएंगे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सभी अपडेट से। और इस वक्त सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर बता दें, 26 ASP के तबादले किए गए। राज्य सरकार ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। चुनाव से पहले एक बार फिर से बड़ा फेरबदल हुआ है, बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की है। 26 ASP के तबादले हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें, 26 ASP के तबादले हो गए हैं। चुनाव से पहले बड़ी प्रशासनिक सर्जरी छत्तीसगढ़ में। हमारे साथ तहसीन जैदी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। तहसीन, क्या अपडेट है मामले पर? अविनाश, देखिए, जिस तरीके से एक बड़ा फेरबदल की सूची जो है राज्य सरकार ने जारी की है, इसमें अगर बात करें तो 2 IPS अधिकारी हैं और 24 जो हैं, माफ कीजिएगा 26 जो हैं वो राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। एडिशनल SP स्तर के अधिकारियों के तबादले हुए। इसमें गौरतलब बात यह है कि जो रायपुर के पश्चिम रायपुर के जो एडिशनल SP हैं देवचरण पटेल, उनका तबादला गरियाबंद किया गया है। उनकी जगह जो है अभी वर्तमान में रायपुर में एडिशनल SP ट्रैफिक जयप्रकाश बढ़ई को रायपुर पश्चिम का एडिशनल SP बनाया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो 2 जो IPS हैं उनके भी यहाँ पे इसमें तबादले किए गए हैं। उसमें 2010 बैच के BP राजा भानु जो हैं, जो 12वीं वाहिनी रामानुजगंज के जो एडिशनल कमांडेंट थे, वो अब 8वीं बटालियन छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल राजनांदगांव के कमांडेंट होंगे। उसके अलावा बात करें 2011 बैच के सरजूराम सलाम, ये 8वीं बटालियन के कमांडेंट है वर्तमान में। इनका तबादला जो है 21वीं वाहिनी जो है बालोद किया गया है। तो इसको जो है बिल्कुल तहसीन, तो चुनाव से पहले एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी मानी जा सकती है, क्योंकि एक साथ 26 ASP के तबादले हुए हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ में चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने माइक्रो बूथ मैनेजमेंट के तहत दुर्ग संभाग से बूथ चलो अभियान की शुरुआत की है। CM भूपेश बघेल दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के उतई में आयोजित बूथ चलो अभियान में शामिल हुए और बूथ स्तर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया। इतिहास गढ़ते जा रहे हैं और TS सिंधिया जी को बधाई, शुभकामनाएं। सबको साथ में चलना है और बूथ को मजबूत करना, हमारी उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना है। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा शुक्रवार यानी कि 30 जून को खरगोन पहुंचेंगे, जहां वो विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान का शंखनाद करने के साथ ही मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही नवग्रह मेला मैदान में महिला सम्मेलन, राज्य स्तरीय स्वरोजगार सम्मेलन में शिरकत करने के साथ ही आवासीय भू अधिकार पत्र का वितरण भी होगा। कल 11:30 बजे उनका आगमन होगा खरगोन में, और खरगोन में यहाँ आने के बाद वो विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। यहाँ पर सभी लोगों को कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विकास हुआ है, 2014 के बाद भारत की तस्वीर कैसे बदली है और कैसे तेजी से भारत बढ़ता चला जा रहा है, उन सारे विषयों को जनता के सामने रखेंगे। बीजेपी ने रायपुर पश्चिम विधानसभा में लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, राजेश मूणत, बृजमोहन अग्रवाल भी शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रमन सिंह ने कहा कि पहले छत्तीसगढ़ की पहचान भूख से मौत, पलायन करने वाले के रूप में होती थी, लेकिन हमारी सरकार यानी बीजेपी की सरकार आने के बाद 1 रुपया किलो चावल दिया गया, बिना ब्याज में किसानों को कर्ज मिला, 58 लाख लोगों के लिए इलाज की व्यवस्था की गई, महिलाओं को 50% आरक्षण देना शुरू किया गया। छोटे से छोटे लोगों की चिंता, 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों के लिए मुख्यमंत्री खाद्यान्न सुरक्षा योजना में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल कोविड काल में देने का काम माननीय मोदी जी ने किया। और निश्चित रूप से सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ के लबरा मुख्यमंत्री जो हैं, मोदी सरकार की योजनाओं को भी अपना नाम चिपका देते हैं, इसलिए उनको ये बताने के लिए कि आपको इस योजना का फ़ायदा मिला है तो कमल फूल के कारण मिला है, मोदी जी के कारण मिला है। और ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान इस लाभार्थी सम्मेलन के माध्यम से पूरे देश में, पूरे प्रदेश में और रायपुर शहर में किया जा रहा है। दमोह के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने आज दमोह पुलिस का बहिष्कार कर दिया। उन्होंने कहा कि आज से हम निजी गार्ड के अलावा दमोह पुलिस का
की कोई भी सेवाएं नहीं लेंगे। दरअसल मामला दमोह शहर के धर्मपुरा से सेल्समैन विक्की रोहित की आत्महत्या से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि इसमें सुसाइड नोट भी मिला था। वहीं सुसाइड नोट की जांच किए बगैर दमोह पुलिस ने भाजपा पार्षद यशपाल ठाकुर और भाजपा नेता मोंटी रेकवार सहित 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली, जिसको लेकर धर्मपुरा वार्ड के कई लोग अपने पार्षद के पक्ष में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल से मिलने पहुंचे और मामले की शिकायत की। पुलिस ने जो जल्दबाजी की है, मैं इसका सख्त विरोध करता हूं और जब तक इन सबको न्याय नहीं मिलेगा मैं दमोह पुलिस की कोई सेवाएं नहीं लूंगा और आज से ही मैं उन सबको वापस करूंगा। मेरी जो निजी सुरक्षा है उसके अलावा दमोह पुलिस का कोई भी कर्मचारी मेरे बंगले पर या मेरे साथ नहीं होगा। अंबिकापुर का स्वच्छता मॉडल देश भर में प्रसिद्ध तो है ही, मगर अब इसकी प्रसिद्धि विदेशों भी पहुंच रही है। यही कारण है कि 7 समंदर पार से आए प्रोफेसर ने भी इस अनुकरणीय पहल को न सिर्फ देखा बल्कि इसकी जमकर सराहना भी की और इसे अन्य देशों के लिए बेहतर मॉडल भी बताया। अमेरिका के लोआ सिटी की यूनिवर्सिटी ऑफ लोआ की प्रोफेसर डॉक्टर जेरी एंथोनी जो कि स्वच्छता प्रबंधन को लेकर देश भर में भ्रमण कर रही हैं, वो भारत आई हुई हैं और ऐसे में वो अंबिकापुर के स्वच्छता प्रबंधन का अध्ययन करने अंबिका पर पहुंची, जहां उन्होंने सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की बारीकी तो जानी ही, साथ ही महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं से भी बातचीत की। And I've been here in India for 6 or 7 months, studying different cities that are doing a positive thing with urban infrastructure. Ambikapur is such an amazing story. The story of how they came up with their solid waste management system and how well they do it, and the outcomes from this are truly, truly amazing. इंडिया में ये पिछले 6 महीने से हैं और भारत में जो शहरीकरण हो रहा है उस पर ये अध्ययन कर रहे हैं। उसके अंतर्गत इनको जानकारी मिली कि अंबिकापुर में एक मॉडल चल रहा है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप और दीदियों के माध्यम से किया जा रहा है। कैसे मतलब अंबिकापुर के लोग ही अंबिकापुर का मॉडल कर रहे हैं, ये इनको एक सबसे अच्छी बात लगी कि यहाँ जो भी स्वच्छता में काम कर रहे हैं वो पूरे के पूरे अंबिकापुर या सरगुजा के ही लोग हैं और यहाँ की दीदियाँ ही मिल करके काम कर रही हैं। ऐसा इनको और कहीं देखने को नहीं मिला। कटनी में कांग्रेसियों का अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जहां कांग्रेसियों ने टमाटर के बढ़े हुए दाम और जर्जर सड़क को लेकर प्रदर्शन किया। टमाटर के बढ़े दाम को लेकर कांग्रेसियों ने 20 रुपए किलो में टमाटर बेचा। 80 से 100 रुपए बिक रहे टमाटर को कांग्रेसियों ने महज 20 रुपए किलो में बेचकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। वहीं बारिश से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों को लेकर भी यहाँ पर विरोध किया गया। जर्जर सड़क में बेशरम का पेड़ लगाया गया और छोटी छोटी नाव चलाकर अनोखा विरोध हुआ। कोंडागांव नगर के जयस्तंभ चौक के पास सीमांकन के लिए पहुंचे कोंडागांव के नजूल तहसीलदार और राजस्व अमले पर हमला हो गया। साथ ही पंचनामा प्रतिवेदन को सरेआम फाड़ दिया गया। इतना ही नहीं, आरोप यह भी है कि दबंगई दिखाते हुए नगर के शासकीय नक्शे को भी फाड़ने की कोशिश की गई। मामले की शिकायत पर सिटी कोतवाली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। मामले की दबंगई दिखा रहे 35 साल के रचित दुआ और उनकी 53 साल की बुआ गीता अरोड़ा को भी गैर जमानती धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। जी का उसका जमीन का सीमांकन होता जिसमें नजूल तहसीलदार है उनकी टीम गई हुई थी। तो आरोपी रशीद दुआ और उसकी बुआ के द्वारा जो सीमांकन के लिए टीम गई हुई थी उनके साथ में गाली गलौज कर साथी कार में वधान डालते हुए सीमांकन करने नहीं दिए और जो उनके पंचनामा वगैरह थे उसको उनके द्वारा फाड़ दिया गया। पत्थर लगाने का था तो उसको उठा के फेंक दिया गया और फावड़ा वड़ा उठा के हमला करने की कोशिश की गई हमारे द्वारा। और सब काम निपटाने के बाद में जब राजस्व रेवन्यू की टीम एक पंचनामा मतलब अंतिम तौर पे जो कार्यक्रम के समाप्ति पे करती है, वो पंचनामा बना लिया गया था। पंचनामा को रचित गुप्ता द्वारा ज़बरदस्ती छीन के फाड़ दिया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ग्वालियर में चुनावी हुंकार भरेंगे। आपको बता दें कि ग्वालियर के मेला ग्राउंड मैदान में 1 जुलाई को अरविंद केजरीवाल बड़ी सभा करने जा रहे हैं। सभा को लेकर आप कार्यकर्ता तैयारियां कर रहे हैं। वहीं आप कार्यकर्ताओं का दावा है कि सभा में प्रदेश के करीब 1.5 लाख से ज्यादा लोग जुटेंगे। बेमेतरा जिले के नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र स्थित ग्राम झाझाडीह मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। 50 साल से ग्रामीण सड़क के लिए तरस रहे हैं। ग्रामीण धनगांव से 5 किलोमीटर की रास्ता तय कर ग्राम झाझाडीह पहुंचते हैं। बारिश में जलभराव होने से ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
बहुत ज़्यादा परेशानी होते हैं हमारे स्कूल जाए में, हमारे दिक्कत होते हर साल बरसात में हमारा ऐसी दिक्कत होते हैं, हम पढ़ाई नहीं कर पानी, स्कूल से वंचित हो जाता है। अगर ऐसे स्थिति रही तो फिर हम आगे अपन भविष्य नहीं कर पावन। पानी भी के बहुत समस्या होते, सरपंच बोलते मैं क्या करूँगा, यहाँ झाझा के आदमी वोट नहीं दे है, ऐसा करके कुछ नहीं बनावा है। सड़क में बहुत तकलीफ होते है, आजकल बहु बेटी मन डिलीवरी हो यह है, गाड़ी भी नहीं आ सके, न एती बल्ला जा सके, ऐसे परेशानी है। ग्राम पंचायत रामपुर के आश्रित गांव गाजाडी है, उसमें ग्रामीण आए हुए थे, उन्होंने मुझे आवेदन दिया है और बताया है कि वहाँ पर काफ़ी कीचड़ अभी से हो गया है और आने जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। करीब एक हफ्ते पहले शिवपुरी में थिंक गैस के रिसाव से घायल हुए 4 लोगों में से एक ने दिल्ली में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। शहर में दिल दहला देने वाली घटना 21 जून की शाम को हुई थी, मगर आज तक घटना की वजह सामने नहीं आ पाई है। दरअसल 21 जून की शाम शिवपुरी शहर के फतेहपुर क्षेत्र में एक अज्ञात गैस के वजह से मकान में ब्लास्ट हुआ था और इस घटना में घायल हुए पंचायत सचिव राघवेंद्र लोधी का इलाज के दौरान दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में निधन हो गया। दमोह के बहुचर्चित गंगा जमुना स्कूल के हिजाब मामले में नया मोड़ सामने आया है। दमोह कलेक्टर को एनसीपीसीआर ने समन भेजा है। समन में कलेक्टर को 10 जुलाई को बाल आयोग के दिल्ली कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से मौजूद होने को कहा है। पहले नोटिस का समय सीमा पर जवाब नहीं देने पर कलेक्टर को समन भेजा गया था। एनसीपीसीआर ने प्रशासन की कार्रवाई समेत मामले की सभी बिंदुओं पर जवाब पेश करने को कहा है। नर्मदापुरम के सिवनी मालवा जनपद पंचायत में कई योजनाओं के तहत हितग्राहियों के लिए आई 1 करोड़ की राशि के गबन की कोशिश का मामला सामने आया। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर ने 5 साल में धीरे धीरे अपने और अपने रिश्तेदारों के खातों में नगद राशि ट्रांसफर की। अप्रैल 2023 में जिला पंचायत की जांच में सहायक अकाउंटेंट की धोखाधड़ी का खुलासा हुआ। मामला पकड़ में आने के बाद अकाउंट ऑफिसर ने राशि वापस कर दी, लेकिन पूरे मामले को लेकर लेखा अधिकारी ने शिकायत दर्ज कराई और शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। खबर रायगढ़ की, जहां जिले में राशन कार्ड के सत्यापन की स्थिति अब तक सिर्फ 44% हितग्राहियों का आधार ही अपडेट हो पाया है। नतीजतन राशन दुकानों में हितग्राहियों को परेशान होना पड़ रहा है। वहीं राज्य शासन ने सत्यापन की अंतिम तारीख 31 जुलाई तय की है, मगर फिर भी जिले में कार्डों के सत्यापन की जो स्थिति है उसे देखते हुए 100% सत्यापन समय रहते हो पाएगा, इसे लेकर संशय है। कंट्रोल वाले लोग को मतलब मुसीबतों को सामना पड़ना पड़ रहा है और बोल रहे हैं कि कंट्रोल वाले नहीं कर रहे हैं, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि लिंक ही नहीं रहेगा तो कंट्रोल वाले भी उसमें क्या करेंगे। मगर हम लोग चाहते हैं कि मतलब इसका लिंक जो है सही मतलब किया जाए और इसका जो आधार की जो समय सारणी और जो डेट है उसको बढ़ानी चाहिए। केवाईसी का जो कार्य 31 जुलाई को लास्ट अंतिम कर दिया जाएगा, तो ये मियाद अगर बढ़ेगी तो इसमें जो बड़े बुजुर्ग हैं जो राशन दुकान तक आने में अक्षम है, ऐसे लोगों का फूड विभाग से मैं चाहूँगा कि आदेशित करें अपने राशन दुकानदारों को और घर घर जाके केवाईसी करें। कोई भी कार्य जब अचानक से पूरे स्टेट में एक साथ जब स्टार्ट होता है तो सर्वर में थोड़ी कंजेशन बिजी हो जाता है, परंतु जैसे ही वो कार्य जो स्पीड पकड़ता है सर्वर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और मेरा विश्वास है कि बहुत जल्द ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और किसी हद तक हो भी गई है। अभी जो कंप्लेंट्स आ रही थी वो आनी बंद हो गई है, तो बहुत जल्दी ये जो है हम अपनी स्पीड और अपना जो टारगेट है वो अचीव कर लेंगे। रतलाम शहर के चांदनी चौक में 9 दिन पहले बदमाशों के हमले से घायल चाट ठेला चालक ने दम तोड़ दिया। दरअसल 19 जून की रात चाट व्यवसायी ईश्वरलाल कसेरा से खाने के पैसे नहीं देने की बात को लेकर बदमाशों के साथ विवाद हुआ। बदमाश चाट व्यवसायी से अवैध वसूली करने पहुंचे थे। पैसे नहीं देने पर बदमाशों ने चाट ठेला चालक को और उसके बेटे के साथ मारपीट की, जिसकी बुधवार शाम मौत हो गई। ठेला चालक की मौत के बाद परिजनों ने चौक में शव रखकर चक्का जाम किया और जमकर प्रदर्शन किया। जो परिवारजन थे मृतक के, इनके द्वारा धरना दिया गया था। उनका कहना था कि जो एफआईआर लेखन की गई है उसमें कुछ लोगों के नाम उल्लेखित नहीं किए गए हैं। तथ्य में उनके द्वारा आवेदन दिया गया है, इस आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। इधर बालोद के धनोरा स्थित 14वीं वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल ने एक अलग ही तरह का मामला सामने आया। 3 बेटियां होने के बावजूद बेटी की चाह में चौथे बच्चे के लिए अपनी पत्नी को गर्भवती करने पर आरक्षक को निलंबित किया गया। सेनानी DR आचला ने आरक्षक प्रहलाद सिंह को 2 से अधिक बच्चे होने की वजह से निलंबित किया है। प्रहलाद सिंह अवकाश के लिए आया था 8 दिन के लिए। बताया कि मेरी पत्नी 8 माह गर्भवती है। तो मैंने पूछा कितने बच्चे, बताया कि 3 पुत्रियां हैं और पुत्र के लिए मतलब मैं चौथा बच्चा चाह रहा हूं।
तो फिर मैंने सिविल से आचरण नियम छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश तहत मैंने उसको बताया, जब पहले अवगत कर, इसलिए उसको निलंबित किया हूँ। चलिए, इसी के साथ एमपीसीजी 2020 में आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।